यादव समुदाय के लोग भी हैं तो कुशवाहा समुदाय के भी लोग हैं, ब्राह्मण भी है, भूमिहार भी है। और अब मैं नहीं जानता, तेजस्वी इतना यादव जैसे जानकार हम तो है नहीं, डिप्टी सीएम रहे नहीं है। निरद्दा पता कर लीजिएगा, जिसका नाम अभी लिए ना कि दुगो भूमिहार को मार दिया है, उस दुगो भूमिहार का रियल इनकाउंटर हुआ और खुल्लम खुल्ला जो धमकी देता हुआ ऑडियो उसका जिसका वायरल हुआ, उस इनकाउंटर में जितने पुलिसकर्मी शामिल है सब पर कार्रवाई हो रही है। मैं तो पुलिस वालों को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। इतना हो गया तो बिहार में अपराध कम हो गया क्या? सोना लूट बंद हो गया क्या? गोली मारना बंद हो गया क्या? मार दिया, नवादा में मार दिया ना जी। इनका पुलिसों को मारा ना, गए थे बालू कारोबारी देखने के लिए। कई जिले के एसपी भी इसके पक्ष में नहीं है। मुख्यालय से दबाव जाता है कि इनकाउंटर करो, मारो। अररिया में भी तो इनकाउंटर हुआ था, वो था कुख्यात, मार दिए। हाजीपुर में भी हुआ, उसका पिताजी कहे कि नहीं हम लाश लेंगे, नहीं लाश लेंगे। इस प्रदेश में ये समन्वय हुआ तब तो सुशासन का राज स्थापित हुआ। बड़े से बड़े अपराधी बंदूक लेकर निकल नहीं सकते। जैसे सेना का कॉन्वॉय चलता है ना, वैसे उसका कॉन्वॉय चलता है। पॉलिटिकल कनेक्शन भी तो है। आप पैसा दिए हुए हैं फिर भी अगर इधर उधर किया तो 47 लेकर चलता है, तब चलवे करेगा भाई, पैसा दे रहा कर ही रहा है ना। अरे भाई, जब आप कहते हैं कि अपराधी गोली चलावे तो गोली चलाइए, मालूम हो गया कि वहाँ थानेदार को 200 मारने के लिए धमकी दे रहा है और एसटीएफ की टीम वहाँ पहुंच गई तो प्रोटोकॉल देखेगा। जिन अपराधियों पर गोली चली है, भले उसका जाति यादव हो, ऐसा नहीं है कि वो साधु संत थे। इसलिए मोबाइल खरीदने को लेकर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के चक्कर में अगर आप कुछ घटना कर रही है, उसको अगर आप इस तरीके से करिएगा तो फिर मुश्किल होगा संभालना। स्टेट संभालना मुश्किल होगा भाई। पुलिस आपका नौकरी करेगा कि जाके केस लड़े। और ये विकल्प ही नहीं है। तो ये विकल्प नहीं है। पुलिस को आप अपराधी बना रहे हैं, फिर पुलिस की मुसीबत भी बढ़ जाएगी। बढ़ना है। उस इनकाउंटर में भी अगर परिजन कोर्ट चला जाए तो जो भी पुलिस पदाधिकारी है को परेशानी हो। कार्रवाई नहीं है। आपने कहा था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त करेंगे। कितने अपराधियों का संपत्ति लिस्ट भी बाकायदा आया, को चला गया। 3 महीना हो गया ना, कितने अपराधियों की संपत्ति जब्त आपने की है? क्यों नहीं जब्त हो रहा? जितने इनकाउंटर हुए, सारे इनकाउंटर में जो भी पुलिस पदाधिकारी है, पंजाब वाली स्थिति उनको झेलना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कि अगर ये स्थिति रही तो आप सुशासन क्या स्थापित कीजिएगा? आपके पुलिस पर केस होने लगेगा, उसका मनोबल गिरने लगेगा। और इस नेका पुलिस सब समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं बचाएगा। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आज की पॉलिटिक्स में बात करेंगे उस पॉलिटिक्स की जो बिहार में इन दिनों अपराधियों के जात को लेकर खूब हो रही है। कहा जाता है कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से इनकाउंटर हो रहे हैं और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जात की बात भी खूब हो रही है। प्रतिपक्ष के नेता ने सवाल खड़ा किया है कि भाई किसी खास जाति को टारगेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का भी बयान आया और जेडीयू की तरफ से बयान आया। सबसे पहले आपको 2 बयान सुनवा रहे हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं इन सवालों को लेकर, सबसे पहले वो सुनिए आप। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल की पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वालों को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, सख्ती के लिए होता है। और तो कई कानून हमने बनाया है कई चीजों के लिए, कई चीजें उनके जीवन में, आम लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय तेजस्वी यादव जी, अपराध का तो ब्लड ग्रुप मिलता है कि पुलिस बल पर हमला, पुलिस बल में बेटियों की हिस्सेदारी है तो उसके जीवन को तंगो तबाह करने वाला या पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाला वह आपका रोल मॉडल हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार में 20 नवंबर 2025 के बाद का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, कुल इनकाउंटर हुए 22, कुल अपराधी ढेर हुए 6 और इस प्रत्याशा में कि पैर में गोली लग जाएगा तो दिव्यांग पेंशन मिलेगा, वैसे 17+ है। अब इसमें आपने जाति देख ली, अपने माँ बाप का नहीं होता है अपराधी, जाति और धर्म के आधार पर नहीं। हाँ, ब्लड ग्रुप मिलता है, अपराध एक ही करेगा, एक तरह का अपराध करेगा।
उसमें यादव समुदाय के लोग भी हैं तो कुशवाहा समुदाय के भी लोग हैं, ब्राह्मण भी है, भूमिहार भी है। और अब मैं नहीं जानता, तेजस्वी इतना यादव जैसे जानकार हम तो है नहीं, डिप्टी सीएम रहे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे किस जाति के हैं? प्रिंस उर्फ अभिजीत किस जाति के हैं? दयानंद मालाकार जो 50,000 का इनामी था, कौन गुनाहगार है? जो एसटीएफ जवान श्री राम यादव शहीद हुआ, क्या जवानों की शहादत मंजूर है कि अपराधियों को अगर पुलिस बल पर हमला करेगा तो उनका पिंडदान मंजूर है सरकार को? तो आपने सुन लिया ये दो बयान, और इन दोनों बयानों को सुनने के बाद आपको भी समझ में आ गया होगा कि आखिर जात की बात क्यों हो रही है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। जात अपराधियों की जाति नहीं होती, लेकिन अपराधियों की जाति को लेकर पॉलिटिक्स तो हो रही है। देखिए, पॉलिटिक्स स्वाभाविक तौर पे अगर आप 22 इनकाउंटर को देखें तो 70% इसमें यादव ही है। यादव है। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि यादव, और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि जिन अपराधियों पर गोली चली है भले उसका जाति यादव हो, ऐसा नहीं है कि वो साधु संत थे इसलिए हाँ पुलिस ने गोली नहीं चला दी। कैसा एक भी अभी तक इंसिडेंट नहीं आया है यादवों को लेकर कोई साधु संत हो और उस पर पुलिस गोली चला दे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जाति पूछकर गोली मार रहा है, या फिर सवाल ये भी नहीं है कि इनकाउंटर को लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उससे राज्य को कुछ फायदा होने वाला है। सुशासन जो अभी आपने जो सुनाया कि सुशासन के लिए हमने ये किया है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। सम्राट चौधरी को बेऊर जेल जाना चाहिए। बेऊर जेल में मुखलाल पासवान बंद है। भट्टी जिस समय में एसपी अररिया या किशनगंज कहीं एसपी थे, उस समय में मुखलाल पासवान वहाँ का थाना अध्यक्ष, और वहाँ एक इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर में बहुत ही दुर्दांत अपराधी था, वो मारा गया। लेकिन सीबीआई बाद में बहुत हंगामा हुआ, बहुत अपराधियों का तो जात के आधार पर ही तो अपराधी को समर्थन में मिलता है ना। अब ये स्थिति हो गई कि उसमें सीबीआई की दखल अंदाजी हो गई। लालू का समय था और एफआईआर हो गया, और अभी 6 महीना पहले, ज्यादा दिन नहीं हुआ, भट्टी उस समय में डीजीपी बिहार थे ही, 6 महीना से ज्यादा हुआ होगा। उस मुखलाल पासवान को, बहुत बढ़िया पदाधिकारी, अपने जीवन में अच्छा अपराधियों को ढेर किया, लेकिन उस मामले में उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई और वो जेल में है, जबकि कुख्यात को मारा। हाँ। कानून और ये जो इनकाउंटर है ना, कितना भी जो रियल इनकाउंटर है, रियल इनकाउंटर, उस इनकाउंटर में भी अगर परिजन कोर्ट चला जाए तो जो भी पुलिस पदाधिकारी है उनको परेशानी होती है, बढ़ जाती है परेशानी होती है। क्योंकि जो इन इनकाउंटर में जिस तरीके के गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, उसमें फंसते हैं लोग। यूपी मॉडल कर रहे हैं ना, कि अपना गुजरात मॉडल काहे नहीं भूल रहे हैं। गुजरात में भी तो किए थे, तो अमित शाह को तारी पार होना पड़ा था। है? क्या हुआ था? अमित शाह पर ना हुआ था, एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें अमित शाह को एक्यूज बना दिया, भागे भागे फिर रहे थे। ठीक है, आप अभी गृह मंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इतना तय है। इसी तरीके से पंजाब में भी इनकाउंटर हुआ था खूब, वहां तो आतंकवादी वाला बात था, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे गए, और एडीजी रैंक के अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा, जब रोजाना जब ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने उनको खड़ा होना पड़ा। सिर्फ केपीएस गिल ही बचे जिसने पूरे पंजाब को जो है शांत कर दिया। बहुत सारी घटनाएं घटी, सिर्फ एकमात्र केपीएस गिल को आतंकी भी मार नहीं सका, और ह्यूमन राइट्स कमीशन या बाकी जो जुडिशियरी इंक्वायरी था वो कभी केपीएस गिल को बुला नहीं पाया। लेकिन बाकी जितने उनके साथ इनकाउंटर करने वाले लोग थे, सारे के सारे लोग जेल चले गए। मतलब कम से कम 25-30 पुलिस पदाधिकारी सुसाइड कर लिया है पंजाब में। आप उसको पलट कर देखिए ना, गुजरात देख लीजिए, और ये तय मानिए जिस दिन जोगी हटेगा, जितने इनकाउंटर हुए हैं, सारे इनकाउंटर में जो भी पुलिस पदाधिकारी है, पंजाब वाली स्थिति उनको झेलना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। और ये विकल्प ही नहीं है, तो ये विकल्प नहीं है। पुलिस को आप अपराधी बना रहे हैं, फिर पुलिस की मुसीबत भी बढ़ जाएगी।
बढ़ना ही बढ़ना है। समस्तीपुर में कल जो इनकाउंटर हुआ है, हाँ। उसका बाप का बयान आ गया कि 3 दिन पहले पुलिस उठाई है, दोनों बेटा का ये ले गया है। और उसके बाद जब उसको मारने के लिए ले जा रहा था तो पुलिस उसका मोबाइल में टेप कर दिया, करा कि सर पैर में हड्डी पर गोली का है मारे, दूसरे जगह पर मारते यानी हाँ। कि सब कुछ प्लानिंग के तहत। हाँ, तो वो बोल रहा है। हाँ। तो इस तरीके की बात, और सम्राट जी को हम जानकारी दे देते हैं। हाँ। छपरा में एक इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर में जिस अपराधी को गोली लगी उसका पैर काटना तय हो गया। डॉक्टर कह दिया कि पैर काटना पड़ेगा। उस जिले के पुलिस कप्तान से लेके थाना अध्यक्ष तक, डीएसपी सब चंदा करके पुलिस 1 लाख रुपया दे के पटना में उसका इलाज करवा रहा है कि पैर नहीं कटे, पैर बच जाए। क्योंकि अगर पैर कट गया तो सम्राट जी को पता कहाँ है कि क्या झेलना पड़ता है कोर्ट में। और यूपी नहीं है बिहार, यहाँ की जुडिशियरी पर सरकार की वो धमक नहीं रहती है। हाँ, यहाँ का जुडिशियरी का अलग मिजाज है। चाहकर भी मीडिया को कंट्रोल कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। जुडिशियरी को कुछ हद तक ऊपर के लेवल पर कुछ देखने से लगता था कि सरकार के पक्ष में खड़ी है जुडिशियरी, देखने से लगता था। अब उसको हम सीधे तौर पर कह नहीं सकते, लेकिन लगता था कई मामले में कि सरकार से इन्फ्लुएंस है। हाँ, जो महाधिवक्ता हैं वो चीजों को अलग बैलेंस करा। हाँ, लेकिन उनके समय में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें पुलिस को जेल जाना पड़ा है। और हम तो कहेंगे सम्राट चौधरी जी को कि समस्तीपुर में परेश सक्सेना एसपी था, अभी डीजी है, 15-20 को इनकाउंटर किए होंगे दिन दहाड़े। कुछ रियल इनकाउंटर भी हुआ और कुछ पकड़ के मारने का भी हुआ। उसमें एक इनकाउंटर में एक चला गया ह्यूमन राइट्स कमीशन में और कोर्ट में। उस थानेदार को बाद के दिनों में 20 लाख रुपया उसके परिजन को, उसकी पत्नी को देकर मैनेज करना पड़ा। वो हम थानेदार को जानते हैं, 20 लाख रुपया देकर उसको मैनेज करना पड़ा। तो अभी जो भी कर ले, ये जो हो रहा है ना, इससे कितना मतलब सुशासन स्थापित होगा कहना मुश्किल है। और पुलिस के लिए तो ये बहुत ही आसान टास्क है, पकड़ के मारो या जैसे भी मारो, इनकाउंटर करो। उससे समाज में कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता है। ये हम सैद्धांतिक तौर पर नहीं, व्यवहारिक तौर पर जो मेरा अनुभव रहा है वो यही रहा है। आप अगर सम्राट चौधरी देखते हैं तो पटना जिला में 10-10 हजार केस लंबित है। 10,000 आदमी को समझो कि न्याय नहीं मिल रहा है 3 साल से। वो देखिए ना, पूरे प्रदेश में मतलब केस पेंडिंग, मतलब क्या, हम FIR दर्ज किए, उस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा अमूमन होता है। हाँ, तो आप उसको टाइट कीजिए ना कि केस, क्योंकि केस डिस्पोजल होगा, अपराधी पर दबिश बनेगा। जो मारपीट हमको किया है उसको पुलिस पकड़ेगी, कहेगी जाओ बेल कराओ। सुपरविजन नहीं हो रहा। पटना जिला में स्थिति है कि सुपरविजन नहीं होता है, केस पेंडिंग पर पेंडिंग रखा हुआ है, एक्यूज घूम रहा है। तो ये जो आपके हाथ में जो कानून आपको अधिकार दिया है, जिसके सहारे आप इन चीजों को मजबूती से लागू कर सकते हैं, कानून का राज लागू कर सकते हैं, वहां उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। आपने कहा था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त करेंगे। कितने अपराधियों का संपत्ति लिस्ट भी बाकायदा आया कि यूं को चला गया। 3 महीना हो गया ना, कितने अपराधियों की संपत्ति जब्त आपने की है ना? क्यों नहीं जब्त हो रहा है? क्या कहते हैं, आर्म्स एक्ट है। हाँ, लोग कई जिले के एसपी से हमारी इधर बात हुई है इसी बात को लेकर। उनके भाई जो आर्म्स चला रहा है वो आर्म्स एक्ट में जेल क्यों नहीं जा रहा है? उसमें तो तुरंत सजा होगी। तो नहीं, कोर्ट जो है 3-3 बार एग्जामिन कर रहा है। हम कल उस वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज से बात करिए, DGP को कहिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करें। सवाल है कि इस प्रदेश में ये समन्वय हुआ तब तो सुशासन का राज स्थापित हुआ। बड़े से बड़े अपराधी बंदूक लेकर निकल नहीं सकते थे। एगो सोशल मीडिया पे है, वो कोनो मंडल जी पूजा कर रहा है, हाँ त्याग कर रहा है, अब नहीं करेंगे। हाँ, उसका थिरनट्टा जो है वो देखने ही से हमको हंसी आता है कि देखो ये मीडिया वाला का करतानी है। हाँ, नौटंकी करा रहा है, स्टोरी एकदम बड़ा है। हाँ, व्यूज के लिए चला। वो कट्टा से जैसे कुत्तो मरेगा जी,
एक बार फायर करता तो बैकफायर भी होता है। हाँ बताइए, लगता है जैसे जमीन में 2 साल से गड़ा हो और उसको उखाड़ के जो है लाया है यहाँ करने के लिए। इसलिए ये तरीका नहीं है। सम्राट चौधरी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम इस खेल में सरकार को कई तरह की चीजों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और उससे गवर्नेंस प्रभावित होगा। ये बात समझ लीजिए। सोचते हैं ना, जो नीतीश कुमार था, कुछ उस तरीके की चीजें थी जो आप कुछ किए तो जुडिशियरी उसको जो है सो, अब मान लीजिए कि जुडिशियरी में ही कुछ चीज अगर करना होगा तो सब कीमत वसूलता है ना, हर स्तर पर कीमत वसूलता है। जायज नाजायज में हम आपके साथ खड़े रहेंगे तो हम कीमत वसूलेंगे ना। काहे, किसके लिए? आपके कोनो खेत खा गया है क्या क्रिमिनल? उसका जो तरीका है, संपत्ति जब अभी जितना भू माफिया शराब माफिया पूरे बिहार में है, जो इनकाउंटर किए हैं, एक भी सूची बताइए। एक मोतिहारी में STF, उसमें भी एक जवान शहीद हो गया। वो थाना प्रभारी को कहा कि तुम आओ इनकाउंटर को, तो औकात बता देते हैं। चैलेंज किया। वही इसके अलावा हाँ, दूसरा प्रिंस जो कुख्यात इनामी, यहाँ जो हुआ है जिसका हाजीपुर में सोना कारवा। बाकी आप किसको कर रहे हैं? अब बेचारा छोटका मोटका मोटरसाइकिल छीनने वाला, चेन छीनने वाला, इसको आप कर रहे हैं, उससे थोड़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़े बड़े जो अपराधी हैं उसको ढेर करना, उसको देखिए ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। बहुत लोग हैं। तब रोड रेज में मार दिया 2 आदमी को छपरा में, कम बड़ा अपराधी था। ऐसे अपराधियों की संख्या कम है क्या? हर जिला में 7-10 को अपराधी है। आप उसको टारगेट लेते थे। बात आपने सर समस्तीपुर का जिक्र किया और छपरा का जिक्र किया कि यहाँ पर पुलिस फंस सकती है अगर ये लोग कोर्ट चले गए, तो पुलिस का फंसना तो तय दिख रहा है इनकाउंटर में। जो समस्तीपुर घटना है, छपरा का जिसमें पैर कट गया, पैर कटने की स्थिति में। अच्छा, वो जिला छपरा नहीं है, उसको उस जिला, हाँ, उस जिला कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हो उसको आप देखिए कि अगर ये स्थिति रही तो आप सुशासन क्या स्थापित कीजिएगा? आपके पुलिस पर केस होने लगेगा, उसका मनोबल गिरने लगेगा। और इस इनेका पुलिस सब कुछ सब समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं बचाएगा। समझ गए ना, कोई नहीं बचाएगा। और कई जिले के SP भी इसके पक्ष में नहीं है। मुख्यालय से दबाव जाता है कि इनकाउंटर करो, मारो। अररिया में भी तो इनकाउंटर हुआ था, तो था कुख्यात, मार दिए। हाजीपुर में भी हुआ, उसका पिताजी कहे कि नहीं हम लाश लेंगे, नहीं लाश लेंगे। हाँ, तो जो उस तरीके का अपराधी रहता है उस पर अगर आप एक्शन लेते हैं तो उसके घर के लोगों का भी मनोबल गिरा रहता है, वो भी तबाह रहता है अपने बच्चों से। लेकिन जो सामान्य तौर पर मोबाइल खरीदने को लेकर, गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट देने के चक्कर में अगर आप कुछ घटना कर रही है, उसको अगर आप इस तरीके से करिएगा तो फिर मुश्किल होगा संभालना। स्टेट संभालना मुश्किल होगा भाई। पुलिस आपका नौकरी करेगा कि जाके केस लड़े? हाँ, इसलिए ये तरीका सही नहीं है। और इसमें अलग तरीका, अच्छा एक चीज बताओ ना, अभी इतना हो गया तो बिहार में अपराध कम हो गया क्या? सोना लूट बंद हो गया क्या? गोली मारना बंद हो गया क्या? मार दिया, नवादा में मार दिया ना जी। इनका पुलिसों को मारा ना, गए थे बालू कारोबारी देखने के लिए। एक शराब माफिया को थोड़ा पीछा करके देखे तो बड़ा सिंडिकेट शराब माफिया है, जहां तक पुलिस अब किन कारणों से नहीं पहुंच पा रही है। अरे अब उसके पास 47 है। हाँ। जिस समय में रात में जैसे सेना का कॉन्वॉय चलता है ना, वैसे उसका कॉन्वॉय चलता है। पॉलिटिकल कनेक्शन भी तो है। आप पैसा दिए हुए है फिर भी अगर इधर उधर किया तो 47 लेकर चलता है शराब का, तब चलवे करे, वही पैसा दे रहा कर ही रहा है ना। तो इस तरीके की चीजें हो रही है। अगर आप पुलिसिंग सुधारना चाहते हैं, कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, तो केस जितना पेंडिंग है उसका शीघ्र ये हो, FIR दर्ज कर त्वरित कार्रवाई हो, इस पर एक्शन होना चाहिए। जो अपराधी जेल में है उसकी संपत्ति जब्त हो, उस पर स्पीडी ट्रायल हो, इस पर आप काम कीजिए, तब उसका दिखने लगा। अरे 5 से 10 नीतीश कुमार का कहता है ना सबसे बेस्ट ही होगा। हाँ, तो 5 से 10 में क्या हुआ? यही ना हुआ। कहाँ उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है हमको लगता है कि थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। चलिए, बेहतर पुलिसिंग का मतलब ये नहीं है कि इनकाउंटर कर दिया जाए। इनकाउंटर पुलिस को अपराधी बनाने जैसा है। कई उदाहरण के साथ इन्होंने समझाया कि पुलिस कहाँ कहाँ फंसी और कहाँ कहाँ फंसने की संभावना है। आदेश तो चला जाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद जो डर भय का माहौल रहता है
उसे कौन निकालेगा? सम्राट चौधरी नहीं निकालेंगे, खुद पुलिस को फेस अरे करना भाई, पड़ता है। जिसकी चर्चा अभी नीरज की है ना, हाँ तो हम नीरज जी को सूचना दे दें। उस इनकाउंटर में, रियल इनकाउंटर, हाँ उस इनकाउंटर में जो पुलिस पदाधिकारी लोग थे, जो जवान था, एक तो जवान शहीद हो गया, बाकी जो लोग हैं उन पर प्रोसीडिंग शुरू हो गया है। शूटिंग शुरू हो गया। हाँ, उनका नौकरी खतरा में है। कह रहे भाई, जब आप कहते हैं कि अपराधी गोली चलावे तो गोली चलाइए, मालूम हो गया कि वहां थानेदार को जो है सो मारने के लिए धमकी दे रहा है और एसटीएफ की टीम वहां पहुंच गई, तो प्रोटोकॉल देखेगा? आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल देखेगा कि दूगो अपराधी के पास कौन सा हथियार है, हम किस हथियार को लेके जा रहे हैं? अरे उसको तो और गारंटी मिलना चाहिए कि साहस करके घुस के मार दिया। ठीक है, एक जवान उसमें शहीद हो गया, तो जवान जब शहीद हो गया तो आप उस पर प्रोसीडिंग चला रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए नीरज दा, पता कर लीजिएगा, जिसका नाम अभी लिए है ना कि दुगो भूमियार को मार दिया है, हाँ। उस दुगो भूमियार का रियल इनकाउंटर हुआ और खुल्लम खुल्ला जो धमकी देता हुआ ऑडियो उसका जिसका वायरल हुआ, उस इनकाउंटर में जितने पुलिसकर्मी शामिल है सब पर कार्रवाई हो रही है। विभाग कार्रवाई कर रही है कि क्यों चले गए, गए थे हथियार लेके क्यों नहीं गए, हथियार लेके गए थे ऐसे क्यों नहीं फायर किए। उस इनकाउंटर में, रियल इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर में जितने लोग हैं सब लोग घेरे में आ गए, सब लोग परेशान हैं कि क्या होगा उनकी नौकरी का। इसलिए जिस पुलिस पदाधिकारी से भी आप इनकाउंटर कराते हैं ना, वो भी एसपी से, डीएसपी से, आईजी से, डीआईजी से कहीं न कहीं से लपेटे में आ जाता है। एसपी बदलेगा, दूसरा एसपी आएगा, उसको लपेट देगा। तो पुराना एसपी का बहुत ही खास था। खास रहा। हाँ, चलो तुम बेटा, तुमको निपट देते, तो एगो इनकाउंटर का जांच बैठा देगा। जाएंगे सम्राट चौधरी उसको देखने के लिए कि कौन जांच बैठाया है। सो पता जांच हो गया, सब पैसा ले रहा है, दू रहा है, उसको पोस्टिंगों नहीं हो रहा थाना प्रभारी के रूप में। तो ये सब एक दो ने, दर्जनों मामले को हम लोगों ने देखा है। चलिए, तो इसलिए ये इनकाउंटर चीजें अंतिम विकल्प नहीं है। अपराधियों को आर्थिक तौर पर जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, उनकी संपत्ति को जब्त नहीं करेंगे, और कई बार सम्राट चौधरी ने कहा भी कि भाई उनकी संपत्ति जब्त होगी, लिस्ट बकायदा आया, लेकिन अब तक उस पूरे मामले में कोई कार्रवाई दिखी नहीं। जाहिर तौर पर सरकार की कथनी और करनी फर्क होगा तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ता चला जाएगा। इनकाउंटर विकल्प नहीं हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।